उस 30 मिनट में आपको क्या बता सकता हूँ, राइट? कोई भी इंसान आपको 30 मिनट में कामयाब तो नहीं बना सकता। इवन दो कोई दूसरा इंसान 30 मिनट क्या, कोई दूसरा इंसान आपको कामयाब बना ही नहीं सकता। अगर आप को कामयाब अगर कोई बना सकता है तो वो आप खुद हैं। तो दूसरा इंसान क्या कर सकता है? दूसरा इंसान आपको ये बता सकता है कि उसकी सोचने का तरीका क्या था, और उसने जब वो पर्सन आपकी सिचुएशन पे था या आपकी जगह पर था तो उसने क्या सोचा और उसने क्या निर्णय लिए, उसने क्या डिसीजंस लिए, और उसकी वजह से उसकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। इन शॉर्ट वो अपनी स्टोरी आपको सुना सकता है और अपनी स्टोरी से आपको इंस्पायर कर सकता है कि देखिए मेरे साथ मैंने ये सोचा और ये डिसीजंस मैंने लिए जिसकी वजह से आज मेरे पास ये रिजल्ट है। तो वो आपको इंस्पायर कर सकता है कि अगर आप भी अपने थॉट्स को बदलें और उस तरीके से सोचना शुरू करें और कुछ अच्छे पॉजिटिव डिसीजंस अपनी लाइफ में लें, राइट? और काम करके मेहनत करके आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो आज के 30 मिनट्स में मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं कि डिफरेंट लेवल पे मैंने क्या क्या डिसीजंस लिए और मेरे क्या क्या थॉट प्रोसेस थे, मेरे सोचने का क्या तरीका था और किस तरीके से मैं सिचुएशन को ले रहा था। हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग स्टूडेंट्स होंगे, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने परिवार को संभालते होंगे, लाइक अपने परिवार की देखरेख करते होंगे, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जॉब करते होंगे। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको आपकी सिचुएशन पे क्या सोचना है, लेकिन मैं आज मीटिंग में बस ये बता सकता हूं कि मैं किस समय और मैंने क्या सोचा था और मेरे क्या डिसीजन थे और क्या थॉट्स थे, और उसी से रिलेटेड बातचीत मैं आज आप सब लोगों के साथ में करना चाहता हूं। तो आप में से अगर कुछ लोग अगर मुझे नहीं जानते होंगे तो मैं बता देता हूं, मेरा नाम उदित चावला है और बेसिकली मैं आगरा का रहने वाला हूं। मेरा होम टाउन आगरा से है और मेरी स्टार्टिंग स्कूलिंग एंड एजुकेशन सब कुछ आगरा से हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग के दौरान ही मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता था और इंजीनियरिंग के साथ साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज से लगभग 10 साल पहले, 10 से 11 साल पहले, इवन उससे भी ज्यादा समय हो चुका है, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो मुझे इस बात की समझ थी कि आज के समय में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड पे डिपेंडेंट रहने में फ्यूचर में किसी भी तरीके से सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप सिर्फ एक ही फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है तो सिक्योरिटी नहीं है। ये बात मुझे आज से 12-13 साल पहले समझ में आई थी और कोविड की सिचुएशन ने उस बात के ऊपर स्टैंप लगा दिया है, राइट? कि अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, अगर आपने अपने आप को मल्टीपल एरियाज में डेवलप आपने अपने आप को नहीं करा है, तो आप अपनी जीवन में सिक्योरिटी हासिल नहीं कर सकते हैं, राइट? इवन तो गवर्नमेंट जॉब की क्यों ना बात करें, आप में से कुछ लोगों ने अभी न्यूज देखा होगा कि एक पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर थे, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के गए अपने बैंक में और वो काफी झगड़ा कर रहे थे अपने स्टाफ के साथ में, राइट? तो ये सारी सिचुएशंस हमने कोविड के समय में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस देखी जहां लोगों की जॉब गई, कई सारे लोगों के बिजनेसेस कोलैप्स हुए, कई सारे लोगों की अर्निंग कुछ समय के लिए रुक गई और कई सारे लोग ऐसे भी थे जिनको मजबूरी में नौकरी में जाना पड़ा। वो चाहते नहीं है अपनी जॉब पे जाना क्योंकि उनको पता है कि बाहर जाके कोविड के कितने खतरनाक सिनेरियो है, लेकिन मजबूरी में उनको जॉब पे जाना पड़ा। तो आज ये शायद आप इन बातों को समझ रहे हैं। 12-13 साल पहले, 15 साल पहले मुझे ये बातें ऑलरेडी समझ में आ गई थी कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो मल्टीपल एरियाज में मेरे को काम करना होगा, और इसी वजह से मैंने कुछ चीजें करनी शुरू करी, कुछ एस्पेक्ट्स मैंने सोचने शुरू करे, जिनको मैं आज एक स्लाइड के फॉर्मेट में सिस्टमेटिक वे में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप मेरे सोचने का क्या तरीका था, राइट? और जैसे मैं आप सबको बताता हूं कि जब मेरी उम्र लगभग 19 साल की थी तो मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट्स में। तो मैंने इन्वेस्टमेंट्स में अपना बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि उस समय आप सबको पता होगा कि इन्वेस्टमेंट्स लाइफ में करना बहुत जरूरी है, करेक्ट, राइट? और अरुण जी आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि लाइफ में इन्वेस्टमेंट्स बहुत करने होते हैं। तो मैंने 19 वर्ष की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट्स करने शुरू कर दिए थे। जब मेरी एज 19 थी तभी से मैंने इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिया। अब मुझे पता है आपका मेरा अगला सवाल आपका मेरे से क्या होगा, लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे क्योंकि जूम मीटिंग में है। तो अगला सवाल आपका होगा, सर आपने किस में इन्वेस्ट करा था? क्या आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करा था? क्या सर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करा था? तो सर अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करा था तो क्या उस समय एलन मस्क नाम का प्राणी नहीं होता था जो हंस दे मुस्कुरा दे और आपकी बिटकॉइन की वैल्यू चली जाए? तो क्या सर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करा था? क्या आपने सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा था? सर आपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कैसे आया? क्योंकि आपको पता है जब मैं 19 साल का था तो पॉकेट मनी हमारी 500 रुपए होती थी। तो अब आप 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न तो 5 ही रुपए आएगा। तो सर आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा था और आपने किस फील्ड में इन्वेस्ट करा था? तो देखिए दोस्त, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं
कि लाइफ में सारे इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे के रूप में नहीं होते हैं। मैंने पैसे से ज्यादा बड़ी चीज इन्वेस्ट किया था और वो इन्वेस्टमेंट था, मैंने अपने टाइम को इन्वेस्ट किया था। जब मैं 19 वर्ष की उम्र का था, when I was 19 year old, at that point of time I started investing my free time। उस समय मैंने पैसों को नहीं, क्योंकि पैसे तो थे ही नहीं, राइट। समोसा खाने से पहले हमें अपने दोस्तों का इंतजार करना पड़ता था कि कब पार्टी होगी। जिसका बर्थडे होता था फिर उसको हम पकड़ के रखते थे कि पार्टी लेना है, पार्टी लेना है, पार्टी लेना है। तो पैसे का इन्वेस्टमेंट कहां से हो सकता था? आप सबको पता है कॉलेज में कितने सारे खर्चे होते हैं। आप कॉलेज आते हैं, आपका कॉलेज का परिवार बन जाता है, आप सिंगल से डबल हो जाते हैं। फिर जब आप सिंगल से डबल होते हैं, कितना सारा खर्चा आपके पास होता है। तो पैसे का इन्वेस्टमेंट आप कहां करेंगे? पैसे का इन्वेस्टमेंट तो कॉलेज वाली फैमिली में ही जा चुका है। जो नहीं समझ पा रहे, मतलब गर्लफ्रेंड में जा चुका है, राइट, करेक्ट, एंड वाइस वर्सा। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं? तो उस समय पैसा तो नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमने क्या इन्वेस्ट करना शुरू करा? जब मेरी उम्र 19 साल थी, मैंने अपने टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू करा। कौन से टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू करा? मैंने उस टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू करा जो करना शुरू करा जो समय लोग गॉसिप्स में लगाते थे, बातचीत करने में लगाते थे, राइट। मैंने उस टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू करा जो लोग अपनी फैमिली प्लानिंग में लगाते थे। आप सबको पता है कॉलेज पहुंचते ही एक फैमिली प्लानिंग शुरू हो जाती है, राइट। तो जो टाइम लोग फैमिली प्लानिंग में लगाते थे, मैंने उस टाइम को इन्वेस्ट करा। और उस टाइम को इन्वेस्ट करने का रिजल्ट आपको मैं बताना चाहता हूं। उस टाइम को इन्वेस्ट करने का रिजल्ट ये था कि एट द एज ऑफ 19 आई स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टमेंट्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ माई टाइम इन अ राइट प्लेटफॉर्म। मैं अपने समय को एक सही जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू करा। और दोस्तों, उसका रिटर्न ये था कि 23 वर्ष की उम्र में मैं अपने जीवन का पहला करोड़ कमा चुका था, राइट। एट द एज ऑफ 23 मैं अपने जीवन का पहला करोड़ कमा चुका था। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं आपको कैसे विश्वास करूं, आप कमा चुके थे। आप विश्वास करें ना करें, मैं तब भी कमा चुका था, राइट। आपके विश्वास करने से फर्क नहीं पड़ता है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी मैं वो कर चुका था। तो आप आइदर यू बिलीव इट और यू डोंट बिलीव इट, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड विद मी, सो इट विल नॉट बॉदर मी। वो मुझे परेशान करने वाला नहीं है। तो एट द एज ऑफ 23 में अपने जीवन का पहला करोड़ कमा चुका था। तो आप सोच के देखिए, क्या आपके पास कुछ ऐसा है जिसको आप 19 वर्ष की उम्र में इन्वेस्ट करें और 23 वर्ष की उम्र में आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लाइफ में? मैं बिल्कुल मानता हूं आप में से कई लोग होंगे दूसरों की मदद करना चाहते होंगे, बहुत कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन उसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हमारे परिवार को फाइनेंशियली स्टेबल करना भी हमारा एक मेन और मेजर गोल होता है लाइफ का। तो एट द एज ऑफ 19 मैंने क्या करा? मैंने अपने टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू करा। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, द पावर ऑफ टाइनी गेन्स। लेकिन मैं एक इंजीनियर हूं और कुछ बातें इंजीनियरिंग के टर्म्स में ही समझाऊंगा। जैसे आपने देखा होगा y is equals to e to the power x का एक कर्व होता है। नहीं पता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है, समझ लो ऐसा जो कर्व जा रहा है ये y is equals to e to the power x का कर्व होता है। अगर आपने अपने खाली समय को इन्वेस्ट करा अपने आप को बेटर बनाने में, लेट्स से आप अपने आप को 1% बेटर बनाते गए, तो क्या हुआ? आप 1 से 1.01 हो गए, करेक्ट। एक दिन में आप कितना हुए? एक दिन में आप 1 से 1.01 हुए। लेकिन जब आपने 1 से 1.01 इस काम को आपने कंसिस्टेंट किया, एक दिन नहीं किया, आपने इस काम को कंसिस्टेंट किया, तो उस पे क्या हो गया? रेज टू द पावर 365 लग गया। और जब 1.01 पे रेज टू द पावर 365 लग गया, तो आप एक साल पहले तो 1 थे, लेकिन एक साल बाद आप 37.78 बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, राइट। और लेट से आपने अपना 1%, आपने अपने खाली समय को वेस्ट कर दिया। चाय की दुकान पे बैठ के कोई गीता का ज्ञान तो नहीं होगा, राइट। और टीवी सीरियल्स के सामने बैठ के कोई नागिन, वो जो आप इंसान को नागिन और नागिन को इंसान बनते हुए देखकर आके खोलकर देखते हैं, उससे जीवन में कोई तरक्की तो नहीं आएगी। कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा के जोक से हंसने से जीवन में कोई आपके पास प्लेजर तो नहीं आ जाएगा। 5 मिनट के बाद आप जोक भी भूल जाएंगे। तो लेट से वो टाइम में आप 8% बर्स्ट बन गए और आप 1 से 0.99 बने, लेकिन उस 0.99 बनने के प्रोसेस में जब उसमें रेज टू दी पावर 365 लग गया, तो क्या हुआ? खत्म हो गए, हम 0.03 पे आ गए। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। यही इन्वेस्टमेंट, यही समय का इन्वेस्टमेंट है। मैंने अपने खाली समय को इन्वेस्ट करना शुरू करा स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ में, एसओएल के साथ में मैंने अपने खाली समय को इन्वेस्ट करना शुरू करा। शुरुआती समय में मुझे कई सारे स्किल्स मेरे को मिले, कई सारी चीजें मुझे समझ में आई, कई सारी बातें मैंने सीखी। मुझे ये समझ में आया कि लोगों के सामने कैसे बातचीत करनी है, कैसे बोलना है। डिफरेंट स्किल्स मैंने अपने अंदर डेवलप करने शुरू करे। अब आप जानना चाहेंगे कौन सी स्किल्स मैंने अपने अंदर डेवलप करे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 30 स्किल्स थे जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए डेवलप करे, जिसमें, और ये स्किल्स मुझे सिखाए किसने? ये स्किल्स मुझे सिखाए स्कूल ऑफ लीडरशिप में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आसान एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। अगर आपको एक स्विमिंग पूल में तैरना है, तो आपको स्विमिंग पूल में तैरने के लिए 2 चीजों की जरूरत है।
पहला स्विमिंग पूल और दूसरा एक कोच। इसी तरीके से यहाँ पे स्विमिंग पूल क्या है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये स्विमिंग पूल है। और स्कूल ऑफ लीडरशिप क्या है, स्कूल ऑफ लीडरशिप आपके लिए वो कोच का काम करता है जो आपको सिखाता है कि आपको स्विमिंग कैसे करना है, राइट। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और स्कूल ऑफ लीडरशिप की मदद से जब मैंने काम करना शुरू करा तो मुझे ये सारे स्किल्स मेरे अंदर डेवलप हुए। 19 वर्ष की उम्र में जब मुझे ये नहीं पता था खुद को कैसे मोटिवेट करना है, तो मुझे ये समझ में आया कि हाउ टू मोटिवेट अदर्स, दूसरों को कैसे मोटिवेट करना है। मुझे लीडरशिप समझ में आया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन समझ में आया। आप सोचिए कि आप 4 लोगों के साथ काम कर रहे हैं और 4 लोगों में आपस में लड़ाई हो चुकी है, राइट, और आपको उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, ये मुझे समझ में आया। बुक कीपिंग, रिकॉर्ड्स बनाना मुझे समझ में आया। टैक्स, क्योंकि जब मैंने इनकम करना शुरू कर दिया तो मुझे टैक्स भी पे करना था, मुझे टैक्स समझ में आया कि टीडीएस क्या होता है, रिटर्न कैसे फाइल की जाती है। पीपल स्किल्स, लोगों से कैसे बातचीत करनी है मुझे समझ में आया। टाइम मैनेजमेंट मेरे को समझ में आया, गोल सेटिंग मेरे को समझ में आया, राइट। पावर ऑफ एसोसिएशन मुझे समझ में आया, द पावर ऑफ इंक्रीमेंटल ग्रोथ मुझे समझ में आया। ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाते हैं ये मुझे समझ में आया, लोगों से बातचीत कैसे करनी है मुझे समझ में आया, प्रोस्पेक्टिंग के स्किल्स मुझे समझ में आए, मार्केटिंग के स्किल्स मेरे को समझ में आए, बिजनेस की प्लानिंग मेरे को समझ में आई, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना मुझे समझ में आया, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है ये मैंने सीखा, एक मेंटोर को लाइफ में बनाना क्यों जरूरी होता है ये सीखा, पर्सनल डेवलपमेंट की ताकत सीखी, सेल्स सीखी, राइट, रिजेक्शंस की इंपॉर्टेंस सीखी, मनी मैनेजमेंट सीखा, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना सीखा, एटीट्यूड ऑफ सर्विस मतलब दूसरों को आगे बढ़ाने की सोच मेरे दिमाग में आई, राइट। डिस्करेजमेंट, जब लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने डिस्करेज भी किया, जैसे आप में से भी कुछ लोग हो सकता है अपने फ्रेंड को डिस्करेज करना शुरू कर दें, भाई जो तुम कर रहे हो कुछ नहीं होगा, ऐसे मेरे भी कुछ दोस्त थे। तो लोगों के डिस्करेजमेंट को हैंडल करना सीखा, रिजेक्शंस को हैंडल करना सीखा, और मुझे समझ में आया कि अगर मुझे लोगों को कुछ लीड करना सीखना है तो पहले मुझे उनको करके दिखाना होगा। लीडिंग बाय एग्जांपल सीखा, अकाउंटेबल बनना सीखा और सवाल पूछना सीखा। अब आप मुझे बताइए, अगर 1 साल में कोई भी इंसान ये 30 एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर लेता है तो मैं अरुण जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं, अगर कोई इंसान ये 30 एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर लेता है तो क्या 1 साल के बाद आपको नहीं लगता कि उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उसने लाइफ में कुछ बहुत ही पॉजिटिव गेन किया होगा जो कि पैसे के भी बियॉन्ड है? यस और नो अरुण जी? यस सर, यस सर, करेक्ट, राइट। तो कहीं ना कहीं यही तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था। 19 वर्ष की उम्र में मैंने इन्वेस्टमेंट करने शुरू करे। कहां इन्वेस्टमेंट करने शुरू करे? नेटवर्क मार्केटिंग और स्कूल ऑफ लीडरशिप में इन्वेस्टमेंट करने शुरू करे। और उसका रिटर्न क्या मिला? उसका रिटर्न मुझे ये मिला कि मेरे को ये स्किल्स मेरे को मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्किल्स। क्यों? लेट्स से मैं मोहिता जी को स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, मोहिता जी को मैं 10,000 रुपए देता हूं, हो सकता है मोहिता जी उन 10,000 रुपए को खर्च कर दें, हो सकता है मोहिता जी 10,000 रुपए को 20,000 कर लें, 20,000 को 50,000 कर ले, लेकिन मोहिता जी ने अगर अपने अंदर ये 30 स्किल्स डेवलप कर लिए ना, तो मोहिता जी की उम्र जब 45 साल की होगी तब भी ये स्किल्स मोहिता जी को लाइफ में कुछ ना कुछ सक्सेस और इनकम या कुछ ना कुछ सर्विस और दूसरों को मदद करना, कुछ भी, मतलब ये स्किल्स एसेट का काम कर रहे होंगे। और जो मोहिता जी उस समय अपने जीवन में जाती होंगी वो उसको अचीव करने में स्किल्स मदद कर रहे होंगे। मतलब पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एबिलिटी। और 19 वर्ष की उम्र में मैंने पैसा इन्वेस्ट नहीं करा, मैंने टाइम इन्वेस्ट करा। और पहले शुरुआती समय में मैंने बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाया, पहले साल में मैंने बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाया, लेकिन पहले साल में जो चीज मैंने बहुत बड़ी कमाई वो थी मैंने एबिलिटी कमाई। मैंने एबिलिटी कमाया, मैंने अपने अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन कमाया। और जब देखिए, जब आप एबिलिटी को कवर कर लेते हैं, व्हेन यू आर चेजिंग एबिलिटी मनी विल चेज यू। जब आप अपने अंदर स्किल्स को पैदा कर लेते हैं तो पैसा आपके पास आना शुरू हो जाता है। देखिए, पैसा और स्किल्स दो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, जहां भी जाते हैं साथ में जाते हैं, लेकिन पहले स्किल्स आता है, पहले स्किल्स आता है और चेक करता है। जब स्किल्स चेक करता है कि भाई सब कुछ ठीक है, पैसे को बोलता है भाई तुम आ जाओ, यहाँ सब कुछ बढ़िया है, यहाँ हम आराम से रह सकते हैं, तो पहले कौन जाता है? पहले तो स्किल्स जाता है, राइट। तो दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कई लोग एक ही दोस्त को बुलाना चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं पैसा आ जाए, लेकिन जब तक स्किल्स नहीं आएगा तब तक पैसा नहीं आएगा। दोनों अच्छे दोस्त हैं, साथ में जाते हैं। तो यही काम मैंने किया। स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ मिलकर मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करते हुए स्किल्स अपने अंदर जनरेट करे। अब स्कूल ऑफ लीडरशिप क्या करता है? ये आपको सिखाता है, ये आपको ट्रेन करता है डिफरेंट लेवल पे। स्कूल ऑफ लीडरशिप कोई एक पर्सन नहीं है, कोई 3-4 लोग नहीं है। स्कूल ऑफ लीडरशिप पूरी एक टीम है, और वो टीम वो माहौल आपको प्रोवाइड करती है डिफरेंट लेवल पे, जहां आप इन स्किल्स को थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सीख सकते हो। स्कूल ऑफ लीडरशिप पूरा एक ग्रुप है, स्कूल ऑफ लीडरशिप एक क्लब है, स्कूल ऑफ लीडरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली
आपके साथ दिन रात 24/7 रहता है और आपको प्रैक्टिकली गाइड करता है कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करते 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 आपको अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने स्किल्स को एनहांस करना है। और दोस्त, एक बार काबिलियत आ गई तो पैसे ने तो अपने आप आना है, पैसे ने तो अपने आप आना है। यू डजंट नीड टू चेज मनी, यू नीड टू बिकम डिजर्विंग so that money should chase you। आपको पैसे को चेस नहीं करना होता है, आपको डिजर्विंग बनना होता है। और जब आप डिजर्विंग बन जाते हो तो पैसा अपने आप आपके पास आना शुरू हो जाता है। देखिए, जिंदगी में आपको मैग्नेट बनना है। अगर आप मैग्नेट बनोगे तो लोहा क्या होता है? मैग्नेट, लोहा तो अपने आप जाके मैग्नेट से चिपक जाता है ना, वही काम आपको करना है। आपको मैग्नेट बनना है, आपको एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनना है। तो जब आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं तो आपके पास जो आप बाकी सक्सेस चाहते हैं, लेट्स से फाइनेंशियल या जो भी हो, वो अपने आप आपके पास आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक अट्रैक्शन की पावर होती है, राइट। और कहीं ना कहीं स्कूल ऑफ लीडरशिप आपकी वही मदद करने वाला है। अब ये आपकी मर्जी है, आप वो समय नेटफ्लिक्स में लगा दें, करेक्ट, आप वो समय अमेज़न प्राइम में लगा दें, आप वो समय नागिन के टीवी सीरियल में लगा दें, आप वो समय सास बहू के टीवी सीरियल में लगा दें, करेक्ट, और वही काम अपने परिवार में करें, सास बहू के झगड़े, राइट। आप वो समय सोने में लगा दें, राइट, आप वो समय लेट्स से गॉसिप में लगा दें। और कई लोगों का समय तो बड़े ही अलग जगह में जाता है। कुछ ना करना भी एक बहुत बड़ा काम है बहुत सारे लोगों के लिए, राइट। कुछ ना करना मतलब सबसे बड़ा काम क्या? कुछ नहीं कर रहे। 3 घंटा क्या कर रहे थे? 3 घंटा कुछ नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही ख्याली पुलाव बना रहे थे, राइट। जीवन में ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसा होगा, कुछ ना करना। देखिए दोस्त, उस समय को निकालिए और कुछ करना शुरू करिए, राइट। अरुण जी की एक बात, अरुण जी को मैंने कई बार सुना है और अरुण जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लॉकडाउन में घर बैठिए, खाली मत बैठिए। लॉकडाउन में घर बैठिए लेकिन खाली मत बैठिए, कुछ करना शुरू करिए। और कुछ करने के लिए, अब आप कुछ करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, करेक्ट। खाली बैठे बैठे करे क्या? करना है कुछ काम, राइट। शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, ये वाला काम नहीं करना है अभी। अब अंताक्षरी खेलने से जीवन में कुछ नहीं होगा। खाली बैठे बैठे क्या करें? करना है कुछ काम, शुरू करो स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ जीवन में आगे बढ़ने का काम, राइट। अंताक्षरी शुरू नहीं करना है लेके प्रभु का नाम लेकर अपने अंदर डेवलपमेंट शुरू करना है, क्योंकि अंताक्षरी से जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है, करेक्ट। अंताक्षरी, हाँ, जीवन में परिवर्तन लाए, 28 आप कामयाबी हासिल करें और दुबई में जाके अंताक्षरी करें, राइट। वो सक्सेस आप हासिल करें जब लाइफ में आप सक्सेसफुल हैं, आपके पास पीस ऑफ माइंड है, एक सेटिस्फेक्शन है, करियर की इनस्टेबिलिटी आपके दिमाग में नहीं है, तब अंताक्षरी खेलें ना अपने परिवार के साथ बैठकर। लेकिन आज की उम्र, जो आपकी एक यंग जनरेशन है या जो भी आपकी उम्र है, जो भी आपका खाली समय है, उसको इन्वेस्ट करिए कुछ नई चीजें सीखने में। और यही मैंने करना शुरू करा। अब 19 वर्ष की उम्र में मैं टैलेंटेड नहीं था, ऐसा नहीं था मुझे बहुत अच्छा डांस करना आता था, गाना गाना आता था, या मेरे पास बहुत अच्छे इनोवेटिव स्किल्स थे, नहीं। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं था, लेकिन मेरे पास इतनी समझ थी कि मुझे अपने टाइम को राइट प्लेस पे इन्वेस्ट करना है। एंड दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग माय टाइम एट द राइट प्लेस एंड इवेंचुअली आई गॉट ह्यूज रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग व्हेन आई वाज 23 एंड लेटर ऑन लाइक इन माय लाइफ। मेरे को उसके बहुत बड़े रिटर्न्स मेरे को मिले। अब धीरे धीरे जब मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा टाइम का, तो पहला टॉपिक तो मैंने आपको समझा दिया। पहला टॉपिक क्या हुआ? मुझे क्या मिले? मुझे अपने आप को डेवलप करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली। अब मैं जल्दी से दूसरे टॉपिक पे आ जाता हूँ, बस 10-15 मिनट में मैं और अपनी बातचीत को खत्म करूंगा, राइट। आई विल फिनिश माय टॉक बाय 2 o'clock। 2 बजे तक मैं अपनी बातचीत को मैं खत्म करूंगा। दूसरा मुझे क्या समझ में आया जब काम करते गए, जैसे देखिए, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, पहले तो आप क्या करते हैं? सिर्फ पैर चलाना सीखते हैं, हाथ चलाना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बनते जाते हैं स्विमिंग में, है ना। फिर स्विमिंग में एक्सपर्ट बनने के बाद क्या होता है? आप अंडर वाटर स्विमिंग करना शुरू कर देते हैं, आप अलग अलग तरीके की स्विमिंग सीखना शुरू कर देते हैं। यही मेरे साथ हुआ। पहले तो मैंने पैर चलाना सीखे, मतलब स्किल सीखे, लेकिन धीरे धीरे करते 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 मैंने बहुत सारी चीजें सीखनी शुरू कर दी। और मुझे समझ में आया कि बचपन से लेकर आज तक मुझे जो इक्वेशंस पढ़ाई गई हैं वो गलत है। जैसे बचपन में हमें पढ़ाया जाता था ना, लेट अज्यूम x इक्वल्स टू y, तो मुझे समझ में आया कि वो assumption ही गलत है। वो assume जो x इक्वल्स टू y करा, वो assumption ही गलत है। तो मुझे समझ में आया कि कौन सी इक्वेशन गलत है। तो मुझे समझ में आया कि ये इक्वेशन पूरी तरीके से गलत है, कि जीवन में अगर आपको पैसा कमाना है उसका एक ही तरीका है, दैट इज सैलरी फ्रॉम अ जॉब। ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है, राइट। और जब मुझे समझ में आया कि जरूरी नहीं है उदित कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद अगर तुम्हें अपना करियर बिल्ड करना है तो तुम्हारा करियर सिर्फ एक जॉब से आए या तुम्हारा करियर एक सिर्फ सैलरी से आए, ये अजम्पशन एकदम गलत है, राइट। अब देखिए, आज की डेट में तो बात कॉमन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में ये बात सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, ये बात मैंने आज से 15 साल पहले समझी थी कि मनी इज नॉट इक्वल टू मनी इज इक्वल टू सैलरी फ्रॉम अ जॉब। ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है। मैं ये नहीं बोलूंगा गलत है, इनकम्प्लीट है।
मनी इज इक्वल्स टू सैलरी फ्रॉम अ जॉब बहुत छोटी सी बात है। मनी इज इक्वल्स टू लाइक प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस, ये भी हो सकता है। मनी इज इक्वल्स टू राइट रिटर्न फ्रॉम योर स्किल्स, ये भी हो सकता है, राइट। अब आप मुझे बताइए, अमिताभ बच्चन क्या मनी इज इक्वल्स टू सैलरी फ्रॉम अ जॉब के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं? आप बताइए। भावेश अग्रवाल क्या मनी इज इक्वल्स टू सैलरी फ्रॉम अ जॉब के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं? राइट। अरे आप जितने भी अमीर लोगों को देखेंगे रे, उस अमीर लोगों में से ज्यादा परसेंटेज ऐसा होगा, मैं सब नहीं बोल रहा हूं, 99% ऐसा होगा जहां पे ये इक्वेशन फेल हो जाती है दैट मनी इज इक्वल्स टू सैलरी फ्रॉम अ जॉब। और मैं 19 वर्ष का था तो मैं किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा था? मैं जीवन में किस इक्वेशन पे पढ़ रहा था? लेट अज्यूम इज इक्वल्स टू वाई, लेट अज्यूम मनी इज इक्वल्स टू सैलरी फ्रॉम अ जॉब, राइट। मैं इस इक्वेशन पे काम कर रहा था, राइट। तो मुझे समझ में आया कि उदित तुम्हें इस इक्वेशन को बदलने की जरूरत है। तुम समझो जॉब का क्या सिनेरियो है, और आप लोग भी समझिए आज की डेट में भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.48% है। कितना है अरुण जी? राइट, कितना है? 23.48% है, राइट। भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23.48% है। 4 साल बीकॉम करने के बाद, बीएससी करने के बाद, बीटेक करने के बाद नौकरी ढूंढकर क्यों इस अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को बढ़ाना चाहते हो? राइट। इस अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को बढ़ाने के लिए काम मत करो, इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए काम करो। और आपको पता है फर्स्ट वेव आया कोरोना का, सबको पता है। सेकंड वेव आया, सबको पता है। थर्ड वेव आया, ये गवर्नमेंट बोल रही है, वैक्सीन वाले बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आया, मतलब आपको वैक्सीन लगानी होगी, आप थर्ड वेव आया, राइट। मैं आपको बताता हूँ थर्ड वेव के बाद एक और फोर्थ वेव भी आएगा, राइट। वो फोर्थ वेव का नाम होगा नौकरी दे दो वेव, राइट। नौकरी दे दो वेव, ये फोर्थ वेव होगा। और ये फोर्थ वेव जो होगा ना, नौकरी दे दो वेव, अरे आप देखिए कोविड का एक जो पहला वेव आया वो 1 साल रहा, दूसरा वेव आया वो भी 1 साल रहा, तीसरा वेव आया वो भी 1 साल रहा, लेकिन जो चौथा वेव होगा ना, नौकरी दे दो वेव, राइट। नौकरी दे दो वेव, ये वेव 5 साल 10 साल तक रहेगा हमारी कंट्री में, और ये वेव कई लोगों को मारेगा, राइट। कोविड तो फिर भी 10 दिन में ठीक हो जाता है, ये जो नौकरी दे दो वेव है ना, ये 10 दिन क्या, ये तो इन परिवारों को कहीं इंडिया के अंदर बहुत ही फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी लाने वाला है। क्या आप इस नौकरी दे दो वेव के लिए वैक्सीन लगवा रहे हो? फर्स्ट वेव के लिए आपने वैक्सीन लगवाया, सेकंड वेव के लिए आपने वैक्सीन लगवाया, थर्ड वेव के लिए आपने वैक्सीन लगवाया, फोर्थ वेव के लिए कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं? नौकरी दे दो वेव के लिए वैक्सीन कहां है? राइट, नौकरी दे दो वेव के लिए वैक्सीन लगानी पड़ेगी आपको। और वो वैक्सीन क्या है? वो वैक्सीन है अपने खाली समय का सही इस्तेमाल, करेक्ट, राइट। जैसे हम क्या बोलते हैं, अगर हमें कोविड से बचना है तो इम्यूनिटी बढ़ानी है, करेक्ट। कोविड से बचना है तो इम्यूनिटी बढ़ानी है। अरे मैं बोलता हूं आपको नौकरी दे दो वेव से बचना है तो आपको अपनी एबिलिटी बढ़ानी है। अगर आपने एबिलिटी नहीं बढ़ाई ना, नौकरी दे दो वेव जिंदगी भर मारेगा आपको, राइट, करेक्ट, राइट। और आज हमारी कंट्री में सिर्फ लोग अनएम्प्लॉयड नहीं है, अंडरपेड भी है। आप ये जो फोटो आपके सामने है, ये फोटो आपको बहुत कुछ बता रही होगी। डिग्री की कैप ऊपर जाती है, मैकडॉनल्ड्स की कैप नीचे आ जाती है। मैकडॉनल्ड्स के कैप से मैं किसी काम को छोटा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं कि लोग कर क्या रहे हैं। 15,000 रुपए में इंजीनियर काम कर रहा है, जिससे ज्यादा प्लम्बर कमा लेता है, राइट। 15,000 रुपए में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर काम कर रहा है, और 15,000 रुपए से ज्यादा इनकम बिजली के तार जोड़ने वाले उस मिस्त्री की होती है जिसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से तार जोड़ना सीखे। अब मेरी बात समझ रहे हैं? डिग्रीज आर जस्ट अनदर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। डिग्री सिर्फ अब एक और आधार कार्ड और पैन कार्ड बन चुकी है। जैसे आधार कार्ड का मतलब आप भारत के सिटीजन है, पैन कार्ड का मतलब हाँ भाई आपकी फोटो अच्छी आई है, करेक्ट। आधार कार्ड और पैन कार्ड का क्या है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, इस बात का प्रूफ है आधार कार्ड पैन कार्ड। और डिग्री इस बात का प्रूफ है कि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन अब उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं। आधार कार्ड के ऊपर आपको नौकरी नहीं मिल जाती, पैन कार्ड के ऊपर आपके पैन में टैक्स आना शुरू नहीं हो जाता। इसी तरीके से डिग्री बस आपका प्रूफ है कि आपने पढ़ाई लिखाई करी है, लेकिन अब उससे अपने फ्यूचर को नापना इज नॉट अ पार्ट एनी मोर, करेक्ट। इस बात को समझिए। अब ये इक्वेशन मुझे समझ में आई, पहली तो मेरे को इक्वेशन समझ में आई, इसके दूसरी इक्वेशन मेरे को क्या समझ में आई कि देखो बेटा, अगर नौकरी के इंतजार में रहोगे तो नौकरी ले लो वेव खत्म कर देगी तुम्हें, राइट। और इसके लिए क्या करना है? इसलिए बिजनेस करना है, राइट। अब अच्छा कुछ लोग बोलते हैं सर, लेकिन कुछ लोग एकदम धार्मिक टाइप के लोग होते हैं, सर जीवन में सिर्फ पैसा कमाना ही थोड़ी ना सब कुछ होता है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना होता है। ठीक है, मैं मानता हूं बिल्कुल आपकी बात, आप दूसरों के बारे में सोचने चाहते हैं। एक नौकरी वाला कितने लोगों के बारे में सोचता है? 4 लोगों के बारे में, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके बीवी और उसके बच्चे। उसके अलावा सोच के तो दिखाए, लेकिन एक बिजनेस का पर्सन, एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ
सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, एक बिजनेस का मकसद होता है लोगों की प्रॉब्लम को समझना और उसको सॉल्व करना। अब आप देखिए अमेज़न ने क्या किया, अमेज़न ने लोगों की प्रॉब्लम को समझा और सॉल्व किया। इस प्रोसेस में जेफ बेजोस भी आगे बढ़े और इस प्रोसेस में कई सारे अमेज़न में लोग काम करने वाले लोग भी आगे बढ़े। करेक्ट, राइट? तो क्या किया गया? बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और सॉल्यूशन लगाना है। कई लोगों का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बार हमने ट्रेडिशनल बिजनेसमैन देखे होते हैं ना अपने घर परिवार के आसपास, जो बड़ी चतुर और चालाक होते हैं, तो हम उसी को बिजनेस मान लेते हैं। जरूरी नहीं है, वो बिजनेस की असली परिभाषा नहीं है। चतुर चालाक लोग जो हमारे आसपास कुछ कारोबार करते हैं वो बिजनेस की असली परिभाषा नहीं है। अगर बिजनेस की बड़ी डेफिनेशन देखेंगे तो वो है लोगों की प्रॉब्लम को समझना और उसको सॉल्व करना, जैसे अमेज़न ने किया, लोगों की प्रॉब्लम को समझा और सॉल्व करा। अब आज की प्रॉब्लम क्या है? आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, जो मैंने आपको बोला, जो चौथा वेव आएगा, नौकरी ले लो वेव, राइट? इसका सॉल्यूशन क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से हर एक इंसान करोड़ों कमा लेगा, लेकिन हर एक इंसान करोड़ों नहीं कमाएगा। आई एग्री, क्योंकि करोड़ों तक पहुंचने के लिए आपको उस तरीके का कमिटमेंट और उस तरीके की प्रायोरिटी भी इस बिजनेस में शो करनी पड़ेगी, जो आप अगर शो करेंगे तो बिल्कुल पहुंचेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी 20,000 रुपए की नौकरी के साथ 5,000 रुपए इस बिजनेस से कमा रहा है, तो क्या उसके घर में कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है? कोई इंसान, कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ता बच्चा अपने पार्ट टाइम में पढ़ाई के साथ अपना 10,000 रुपए कमा के अपनी कॉलेज की फीस खुद पे कर रहा है, बेहतर नहीं है? आप मुझे बताइए, राइट? कोई बच्चा अपने लिए फोन खरीद रहा है, बेहतर नहीं है? कोई हाउसवाइफ अपने घर में एसी लगा रही है अपने दम पर, बेहतर नहीं है? कोई हाउसवाइफ अपने दम पर मेडिकल इंश्योरेंस खरीद रही है, बेहतर नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस खरीद रही है अपने परिवार के लिए, बेहतर नहीं है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं करोड़ों कमाने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों को मौका दे रहा है कि अपने खाली समय को इस्तेमाल करके अपनी फैमिली इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। अपनी नौकरी भी करते रहे, साथ में इनकम को इंक्रीज कर लें, अपनी पढ़ाई भी करते रहे, साथ में एक इनकम, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लें। मैं करोड़ों रुपए की बातचीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम अपने लिए एक एडिशनल बैकअप तो डेवलप कर सकते हैं। अपने लिए एक एडिशनल बैकअप तो डेवलप कर सकते हैं। स्कूटर में 2 टायर की जगह तीसरा टायर स्टेपनी लगा के तो चल सकते हैं, कार के 4 टायर की जगह 5वां टायर स्टेपनी लगा के तो चल सकते हैं, राइट? कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या करेगा? लोगों की ख्वाहिश के अकॉर्डिंग उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा। आपको बैकअप चाहिए, बैकअप बना लो, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम ले लो, बड़ा बिजनेस बनाना है, बड़ा बिजनेस बना लो। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना? चौथी वेव की, नौकरी ले लो वेव। कैसे सॉल्व हुआ? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करना किसने सिखाया? स्कूल ऑफ लीडरशिप ने। और अगला प्रॉब्लम क्या? हेल्थ। अब ये मत बोलना ये प्रॉब्लम मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हेल्थ का प्रॉब्लम। पूरी दुनिया बंद हो गई, अभी भी आपको हेल्थ का प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, तो फिर दिमाग खोलने की जरूरत है, राइट? पूरी दुनिया बंद हो गई, वेव आ गए, पता नहीं लोग चले गए, क्या क्या हो गया, राइट? मोदी सरकार पूरी परेशान हो गई, और अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, तो आपको समझना चाहिए। और इस हेल्थ का सॉल्यूशन क्या है? आप किसी भी समय, आप किसी में, बाबा रामदेव और पूरे डॉक्टर लड़ गए, आयुर्वेदा और एलोपैथी की लड़ाई हो गई, संग्राम मच गया। आप समझ के देखिए कितना बड़ा टॉपिक है हेल्थ, राइट? कितना बड़ा टॉपिक है हेल्थ। और आप किसी भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो को देखिए, सबकी एक ही लाइन होती है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, ब्लैक फंगस आया, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, व्हाइट फंगस आया, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, येलो फंगस आया, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, कोरोना आया, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई। आदमी कैंसर से कम डर रहा है, इम्यूनिटी से ज्यादा डर रहा है इस समय। आप समझिए, इम्यूनिटी का कॉम्प्रोमाइज होना बड़ी बड़ी बीमारियों से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। और इम्यूनिटी कैसे सही हो सकती है? इम्यूनिटी कोई दवाई खा के सही हो सकती है? नहीं। इम्यूनिटी अच्छी एक्सरसाइज करके और अच्छे फूड्स, अच्छा खाना खा के और अच्छे फूड सप्लीमेंट्स लेके सही हो सकती है। और सीबकथॉर्न एक बहुत बेहतरीन फूड सप्लीमेंट है। और जब आप सीबकथॉर्न को प्रमोट करते हैं तो लेह लद्दाख में किसानों को भी आप एक इनकम जनरेट करके दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट, आप एक काम करके कई सारे सोसाइटी के लेवल्स को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें, जब ये प्रॉब्लम हमें समझ में आई, इसी को सॉल्व करना मैंने शुरू करना। अब देखिए, अब आप बोलेंगे चलिए ठीक सर, मुझे समझ में आ गया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सीबकथॉर्न, लेकिन डायरेक्ट सीबकथॉर्न को प्रमोट करने के तो कई तरीके हो सकते हैं। सीबकथॉर्न की अवेयरनेस क्रिएट करनी है हमें, राइट? हमारा काम क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना, राइट? अब सीबकथॉर्न की अवेयरनेस क्रिएट करने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका, जैसे आप सब लोगों ने देखा, नॉर्मल तरीका क्या है? सीबकथॉर्न मान लेते हैं लेह लद्दाख से आता, फिर दिल्ली में आता, फिर होलसेलर के पास जाता, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता, और फिर आप एक दुकान पे जाते और दुकान से जाके सीबकथॉर्न खरीद के लाते, राइट? तो उस पोर्शन में बिजनेस करने का मौका किन लोगों को मिला? कुछ लोगों को ही बिजनेस करने का मौका मिला। कुछ लोगों को, खाली 2, 3, 4, 5 वाले लोगों को बिजनेस करने का मौका मिला। अब अगला तरीका क्या है? ई कॉमर्स। मान लेता हूं सीबकथॉर्न को अवेयरनेस अमेज़न के थ्रू किया जाता, फ्लिपकार्ट के थ्रू किया जाता, तो क्या होता? सारा पैसा चला जाता किसमें? एडवर्टीजमेंट में।
जब तक किसी को सीबकथॉर्न के बारे में पता नहीं होगा, कोई क्यों परचेज करेगा, कोई उसको यूज करेगा। अच्छी चीज के बारे में भी इस्तेमाल तभी होता है जब इंसान को पता हो। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू होता, राइट। अब देखिए, अब एडवर्टीजमेंट के अंदर पैसा डाल दिया जाता तो सीबकथॉर्न क्या बन जाता? सीबकथॉर्न पेप्सी बन जाता। सीबकथॉर्न क्या बन जाता? सीबकथॉर्न अगला पेप्सी बन जाता। अब आप देखिए, आपके सामने मैंने डाटा रखा है, 2017 में $2.4 बिलियन एडवर्टीजमेंट में खर्च करे गए और $4 बिलियन मार्केटिंग में खर्च करे गए। कुछ लोग बोलते हैं सर मार्केटिंग मेरे को पसंद नहीं। अच्छा, मार्केटिंग पसंद नहीं है, सारा पैसा तो मार्केटिंग में ही है। पेप्सी बनाने में पैसा नहीं लग रहा है, पेप्सी की मार्केटिंग में पैसा लग रहा है। आप सोचिए मार्केटिंग कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नहीं, मेरे को पसंद नहीं है सर, मेरे को पसंद नहीं है, राइट। अभी आप रास्ते में जा रहे हैं और पीछे दो जर्मन शेफर्ड डॉग आपके पीछे पड़ जाए, फिर आप बोलेंगे मेरे को दौड़ना पसंद नहीं है। अरे भाई, चौथा वेव आ रहा है, नौकरी ले लो वेव। इस समय पसंद ना पसंद मत देखिए, इस समय एबिलिटी डेवलप करिए अपने अंदर, जो नीड है उस नीड को देखिए, राइट। वरना ये जो नौकरी ले लो वेव है ना, जर्मन शेफर्ड से ज्यादा खतरनाक है। और जब पीछे पड़ेगी तो इतना जोर से दौड़ेंगे आप, राइट, कि रुकेंगे नहीं। फिर इससे बढ़िया पहले से ही तैयारी करके चलिए, राइट। तो अगर आप सोचिए एडवर्टीजमेंट से करा जाता तो उसमें आपको क्या फायदा मिलता? उसमें फायदा किसको मिलता? फायदा मिलता जेम्स बॉन्ड को। देखिए, जैसे जेम्स बॉन्ड अभी पान मसाला सेल कर रहे हैं, फिर जेम्स बॉन्ड ऐसे ही सीबकथॉर्न सेल कर रहे होते, राइट। अब आपको लगता है जेम्स बॉन्ड पान मसाला खाते होंगे, राइट। जेम्स बॉन्ड को यूपी से तो नहीं है, राइट। पियर्सन ब्रॉसनैन जिन्होंने जेम्स बॉन्ड की कई सारी मूवी में काम करा, आपको लगता है वो यूपी से थे और उनको पान खाने की आदत थी और एकदम ऐसा पान खाया, पान मसाला खाया और दीवार को लाल कर दिया? नहीं ना, ऐसा तो नहीं था ना। आप सोचिए, इन्हीं को अगर आज सीबकथॉर्न की अवेयरनेस करने का तरीका इन्हीं को दे दिया जाता तो दाढ़ी मुंह छुपा के बिल्कुल ऐसे बगल में बैठे होते, देखिए सीबकथॉर्न है। लेकिन होता क्या, इनके पास चले जाते करोड़ और आपके पास क्या था? आपके पास आता कपिल शर्मा का बाबा जी का ठुल्लू, राइट। और आपको कुछ नहीं मिलता, आपको सिर्फ हेल्थ मिलती। आपको अपने स्किल्स डेवलप करने का और अपने लिए बैकअप बिजनेस एक्स्ट्रा इनकम डेवलप करने का मौका मिलता ही नहीं, सारा तो जेम्स बॉन्ड मिल जाते, राइट, करेक्ट। लेकिन हम तो पहले बोल चुके हैं अंग्रेज भारत छोड़ो, राइट। तो हमें जेम्स बॉन्ड की जरूरत नहीं है, राइट। आप ये मैं आपको एक डाटा दिखाता हूं, ये सेलिब्रिटी डाटा देखिए आप, राइट। ये सेलिब्रिटी डाटा आपको अलग अलग साल का दिख रहा होगा और ये डाटा पूरा आपको दिख रहा है, राइट। अब आप देखिए, विराट कोहली जी की इनकम $171 मिलियन है, 171 मिलियन। दीपिका पादुकोण 103 मिलियन, अक्षय कुमार 67 मिलियन, शाहरुख खान 61 मिलियन, राइट। सलमान खान 56 मिलियन, अमिताभ बच्चन 41 मिलियन, ऋतिक रोशन 31 मिलियन, महेंद्र सिंह धोनी 27 मिलियन, अनुष्का शर्मा 23 मिलियन। कुछ लोग बोलेंगे सर रुक जाइए, अटैक आ रहा है मेरे को, राइट। मैं समझ सकता हूं आपकी बात। अब आप मेरे को बताइए, विराट कोहली की जो 171 मिलियन इनकम है वो क्रिकेट की वजह से नहीं है, वो ब्रांड इंडोर्समेंट की वजह से है, क्योंकि उन्होंने कुछ ब्रांड का अवेयरनेस पैदा किया, कुछ ब्रांड्स का प्रमोशन किया, इस वजह से उनकी इनकम है। दीपिका पादुकोण जी की 103 मिलियन की इनकम एक्टिंग की वजह से नहीं है, ब्रांड इंडोर्समेंट की वजह से है। उन्होंने कुछ ब्रांड को प्रमोट किया और उसका अवेयरनेस क्रिएट किया। अक्षय कुमार ने 67 मिलियन का इनकम उनकी ब्रांड इंडोर्समेंट से है, अवेयरनेस से है। अब लेकिन और मैं आपको बता देता हूं, इसमें से कई सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं वो उन ब्रांड को यूज भी नहीं करते होंगे। आप मुझे बताइए, अक्षय कुमार, आपको क्या लगता है अक्षय कुमार वाकई में डॉलर अंडरवियर बनियान पहनते होंगे? आप मेरे को सच से बताना, मन से सोच कर बताइए, सच में बताइए। मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता है कि वो यूज करते होंगे, लेकिन उसका अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है। अब आप बताइए, या तो सीबकथॉर्न का अवेयरनेस इन्हीं से क्रिएट करवा दिया जाए, फिर अक्षय कुमार 3 मंजिल से कूदेंगे, फिर 4 जंप मारेंगे और 5 जगह गुलाटी मारेंगे और बोलेंगे ये रहा सीबकथॉर्न, आप पीजिए। लेकिन उसमें आपका क्या फायदा हुआ? उनको तो करोड़ों मिल गए ना। तो इसीलिए इस सिस्टम को ब्रेक किया। बस इनको क्या होता है, इन सेलिब्रिटीज को शर्म नहीं आती, अपने को शर्म आती है, अपना मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, मेरे वो रिलेटिव क्या सोचेंगे, मेरे मामा क्या सोचेंगे। अब आप सोच के देखिए, सलमान खान जी पैरागॉन चप्पल का भी एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो तो नहीं सोचते कि मेरे रिलेटिव क्या सोचेंगे, बिकॉज दे न्यू दैट आई एम एंडोर्सिंग अ ब्रांड, दे न्यू इट वेरी क्लियर, दे न्यू द कॉन्सेप्ट, उनको पता है मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब आप बोलेंगे सर विराट कोहली को करोड़ों लोग जानते हैं, लाखों लोग जानते हैं, आई एग्री, विराट कोहली को लाखों जानते हैं, इसलिए उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के करोड़ों दिए जाते हैं। आपको 100 लोग तो जानते हैं, आप 1000 कमा लो। अगर विराट कोहली को लाखों लोग जानते हैं तो उनको ब्रांड को इंडोर्स करने के, अवेयरनेस पैदा करने के करोड़ों दिए जाते हैं। आप 100 लोगों को तो जानते हो, नहीं तो एक नेटवर्क की ताकत से तो जान सकते हो, तो आप हजारों कमा लो, किसने आपको रोका? राइट, इट्स ऑल अबाउट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। अब पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट के लिए 15 करोड़ दिए गए, राइट, सलमान खान जी को, उन्होंने बोला टेस्ट द थंडर। आपने कौन सा थंडर टेस्ट करा, मुझे बता दीजिए आप, राइट, आपने कौन सा थंडर टेस्ट करा? लेकिन उस थंडर को टेस्ट करने के एडवर्टाइजमेंट के कितने सारे पैसे चले गए। तो बायोशेस ने, स्कूल ऑफ लीडरशिप ने क्या मॉडल
क्या क्या किस मॉडल पे काम करना शुरू करा, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग, कि कंज्यूमर को ही मौका दिया जाए उस ब्रांड के अवेयरनेस और प्रमोशन करने का। अगर कंज्यूमर को कुछ चीज अच्छा लगा है तो कंज्यूमर को ही मौका दे दो कि कंज्यूमर ही अवेयरनेस पैदा करेगा और कंज्यूमर ही प्रमोशन करेगा, राइट। और ये करा गया जहां पे एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर को मौका दिया गया कि वो कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ से चीजों को स्प्रेड कर सकता है, राइट। और वहीं पर एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई, और ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने। अब मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप सोच के देखिए, जिस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, यूएस की पॉपुलेशन 32 करोड़ है। कितना? 32 करोड़। और टर्नओवर कितना है नेटवर्क मार्केटिंग का? 2,12,550 करोड़। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 132 करोड़। और टर्नओवर कितना है? 7,800 करोड़। अब आप सोच के देखिए, आपको नहीं लगता एक दिन इंडिया का टर्नओवर यूएस के टर्नओवर को ग्रो करेगा? इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस बात को समझिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे जैसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडिया में ग्रो करेगा, अगर आपने सही समय इस बिजनेस में अपने पैर जमाए तो आप भी साथ में ग्रो करेंगे, राइट, करेक्ट, राइट। एट लास्ट मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, देखिए दोस्त, आपके पास क्या मौके हैं जीवन में? पहला मौका है नौकरी करें। 25 साल की उम्र में नौकरी लगेगी 12 लाख की, वो C2C होगा, 17,000 रुपए आपके अकाउंट में आएगा, और 15,000 रुपए रेंट, 5,000 रुपए ट्रेवल, 6,000 रुपए फूड का बिल का, 4,000, और पर्सनल एक्सपेंडिचर 4,000, 15,000 रुपए मम्मी पापा को दे दिए। तो 17,000 रुपए की नौकरी में से खर्चा कितना हो गया? 50,000 रुपए। बचा कितना? 20,000 रुपए, राइट। और एक साल का कितना बचा? 2,40,000 रुपए। मैं आपको थोड़ा सा फ्यूचर दिखाना चाहता हूं नौकरी का। 2,40,000 बचा। अब अगर 35 साल हमने नौकरी करी तो 2.4 लाख मल्टीप्लाई बाय 35, हमारे पास लगभग कितनी हमारी सेविंग हुई? 84 लाख। मतलब जिंदगी भर नौकरी करने के बाद 84 लाख रुपीस बचे। अब बताइए, इस 84 लाख में कार खरीदें, घर खरीदें, शादी करें, घर वालों को देखें, बच्चों को देखें, क्या क्या करें, राइट, क्या क्या करें, राइट, करेक्ट। अब आपको ये बात समझ में आई? तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट मुझे, जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में पहुंचा तो मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका था कि एक नौकरी मुझे जीवन में कहां पहुंचाएगी। एक नौकरी मेरे को जीवन में सिर्फ एक घर तक लेने में मेरी जिंदगी निकाल देगी, और मुझे सिर्फ एक घर खरीदने में अपनी जिंदगी नहीं निकालनी थी, और ना ही मुझे पापा के खरीदे हुए घर के लिए अपने भाई से लड़ना था कि देखो ये घर आधा हमारा है आधा तुम्हारा है, करेक्ट। और घर के बंटवारे में दिमाग नहीं लगाना था, मुझे कुछ जीवन में करना था। और वहां से मुझे समझ में आया कि अगर मैं बायोस्टेज और एसओएल के साथ काम करता हूं तो मैं क्या अचीव कर सकता हूं। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। लेट्स से आपने एक प्रमोशन, एक अवेयरनेस पर दिन करना शुरू करा, 300 आपने अवेयरनेस करा, आपने 300 लोगों को अवेयर करा। जरूरी नहीं वो 300 लोग आपके पर्सनल फ्रेंड थे, वो नेटवर्क की ताकत से थे, राइट। आपने 100 लोगों को अवेयर करा, तो लेट्स से एक साल में आपने 100 लोगों को अवेयर करा। 100 में से 95% लोग कौन थे? 95% वो लोग थे जो लेजी थे। लेकिन 5% लोग कौन थे? 5% लोग मैड थे। मैड समझते हैं आप? मैसिव एक्शन डेली। उन्होंने बोला सर हम पागल हैं, हम मैड हैं, हम मैसिव एक्शन डेली करने के लिए तैयार हैं। तो आपके जैसे कितने लोग आए? 5। तो आपने बोला आ जाइए, चलिए हम आपको सिखाते हैं कि हमने कैसी टीम बनाई। जिस तरीके से हमने टीम बनाई उसी तरीके से हम आपको सिखाते हैं। और आपने इन 5 लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अब आपका काम क्या है? आप 5 लोगों के कोच बन चुके हैं, और आप इन 5 लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, कैसे टीम बनाई जाती है। और 5 लोगों को जब आपने मदद करा उनकी टीम बनाने में, उस प्रोसेस में आपकी टीम बनी 500। हो सकता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपके समझ में ना आए, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में समझ लेना, कोई बात नहीं। चाबी पहले मिल गई है, ताला बाद में मिलेगा। नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट। अब आपकी टीम कितनी बन गई? 500। 500 में से 95% लोग कौन है? ये लेजी हैं, ये बहुत समझदार लोग हैं। ये लेजी नहीं है, समझदार लोग हैं। इनको नेटफ्लिक्स देखना है, इनको अमेज़न प्राइम देखना है, इनको टीवी सीरियल देखना है, इनको कुछ भी करने से पहले उसमें नुक्स निकालना है। इनको जीवन में बस हर काम के पीछे एक्सक्यूज चाहिए। इनके पापा मना कर रहे हैं, इनकी मम्मी मना कर रही है, इनके हस्बैंड मना कर रहे हैं, इनकी वाइफ मना कर रही है, इनको दुनिया मना कर रही है, इनको पृथ्वी मना कर रही है, इनको पूरी दुनिया मना कर रही है। लेकिन 5% लोग कौन हैं? 5% लोग पागल लोग हैं, ये मैड हैं। मैड मतलब मैसिव एक्शन डेली। ये लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हर रोज अपने खाली समय में मैसिव एक्शन परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। तो आपके जैसे पागल कितने? 25। समझदार कितने? 475। तो समझदार लोग तो नौकरी करते हैं, उनको छोड़ दो आप। लेकिन आपने पागल लोगों के साथ में काम करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो अब आपने 25 पागल लोगों के साथ काम करना शुरू करा, और आपने उनको बताया देखिए मेरे को 2 साल का तजुर्बा हो चुका है, अब आइए मैं आपको मदद करता हूं कैसे एक 100 लोगों के नेटवर्क को क्रिएट करा जाता है। आपने 25 मैड लोगों को मदद किया, और अभी 5 मैड आपके साथ पुराने एक्सपीरियंस आपकी टीममेट बन चुके हैं, आपकी कोर टीम बन चुके हैं, और आपने 2500 लोगों को मदद करा। उसमें से 24 लोग समझदार, एकदम समझदार लोग हैं। इनके मम्मी मना कर रही है, इनके पापा मना कर रहे हैं, इनके भैया मना कर रहे हैं, इनकी दादी मना कर रही है, इनके दादा मना कर रहे हैं, इनको पूरी दुनिया मना कर रही है। लेकिन आपके जैसे और हमारे जैसे मैड लोग कितने? 4%। मतलब 100 लोग मैड हैं जो मैसिव एक्शन डेली करने के लिए तैयार हैं। उन 100 लोगों को हमने मदद करा उनकी 100 की टीम बनाने में। और अब हम अकेले नहीं है, पीछे दूसरे साल के 5 लोग भी हमारे साथ हैं, और तीसरे साल के 25 लोग भी हमारे साथ हैं। तो अब हम पूरी टीम के साथ मिलकर इन 100 मैड लोगों की मदद कर रहे हैं कि कैसे आइए देखिए मैसिव एक्शन डेली करना है। और चौथे साल में आपका टीम कितना बना? 10,000।
राइट। और 98% लोग इसमें से क्या है, समझदार हैं। इनकी मम्मी मना कर रही है, इनके पापा मना कर रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास रुपया नहीं है, इनको नींद नहीं आ रही है, इनको बहुत सारी समस्याएं हैं। तो 98% लोग तो समझदार हो गए, ये तो नौकरी करेंगे। अपने जैसे मैड लोग कितने, 2%। तो 2% लोग क्या, मैड, MAD, मैसिव एक्शन डेली। आपने 2% लोगों को मदद करना शुरू करा, और आप अकेले नहीं है। दूसरे साल के 5 लोग आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तीसरे साल के 25 लोग, चौथे साल के 100 लोग। अब आपकी पूरी एक टीम बन चुकी है, और पूरी टीम के साथ जो आपके जैसे मैड लोग हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं, और 5वें साल में आपकी टीम बना 20 का। मतलब दूसरों को मदद करते करते आप खुद भी ग्रो कर रहे हैं। अब चाहिए आइए अर्निंग की बात करते हैं। पहले साल अगर एक इंसान 1000 रुपए की एवरेज परचेसिंग भी करता है साल महीने में, तो साल की परचेसिंग 12,000 की होती है। मैंने 10,000 मान लिया, और मैंने बिजनेस प्रॉफिट 5% मान लिया। तो अगर एक इंसान ने साल भर में 10,000 रुपए की परचेसिंग करी, तो मैंने 5% बिजनेस प्रॉफिट माने, तो पहले साल की इनकम हो गई आपकी 50,000। इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कई गुना ज्यादा होगी। ये लो, बिल्कुल एकदम लोएस्ट हमें कैलकुलेशन में आपको दिखा रहा हूं। 50,000 रुपए में आपके पास पॉकेट मनी आना शुरू हुआ। 5,000 रुपए का नाइकी का शूज खरीद सकते हैं, अगले महीने 5,000 रुपए का वाइल्ड क्राफ्ट का बैग खरीद सकते हैं, अगले 3-4 महीने में एक मोबाइल फोन खरीद सकते हैं, अपने घर में इन्वर्टर लगा सकते हैं। अब दूसरे साल की बात करते हैं। 500 लोग, एवरेज परचेसिंग कितनी हुई, 1,000 रुपए महीना, मतलब साल की कितनी, 12,000, 10,000 मान लिया। प्रॉफिट कितने माने, प्रॉफिट माने लेट से मैंने आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, राइट। लेट से मैंने प्रॉफिट माने कितने, मैंने प्रॉफिट माना 10,000, तो कितना हो गया, 2.5 लाख। अब उस 2.5 लाख से आप क्या कर सकते हैं, उस 2.5 लाख से आप अपने लिए अपनी कॉलेज की फीस पे कर सकते हैं, या कुछ अपनी एडिशनल सरप्लस, एक कार का डाउन पेमेंट करके अगर आप कार ले सकते हैं। तीसरे साल में आपकी इनकम कितनी हुई, 12.5 लाख। इस 12.5 लाख से आप क्या कर सकते हैं, राइट, अपने परिवार के कर्ज उतार सकते हैं, राइट, अपनी फैमिली के लोन्स उतार सकते हैं। चौथे साल की आपकी इनकम होती है 50 लाख। आप इस 50 लाख से क्या कर सकते हैं, अपने घर खरीद सकते हैं। और 5वें साल की इनकम आपकी क्या कितनी होती है, 1 करोड़। और 1 करोड़ रुपए को अगर आप प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करते हैं, तो जिंदगी भर नौकरी करने की जरूरत नहीं है, उन समझदार लोगों की तरह, क्योंकि आप मैड हैं, आप मेरी बात समझे। तो ये 5 साल के अंदर हम एक बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। आप जिसके अंदर आ रहे हैं, 1 साल के अंदर आपको पॉकेट मनी स्किल मिल गया, दूसरे साल पे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल गई, तीसरे साल को आपको सरप्लस इनकम मिल गई, चौथे साल पे आपको आपका बिजनेस पूरा टेक ऑफ कर चुका है। जैसे प्लेन पहले दौड़ता है रनवे पे और फिर उड़ना शुरू कर देता है, लेकिन जब उड़ना शुरू कर देता है तो 700 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। तो तीसरे साल के बाद आपके बिजनेस ने उड़ना शुरू कर दिया है, और जब आपके बिजनेस ने उड़ना शुरू कर दिया है, अब आप बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, आप बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो यही इसी 5 ईयर मॉडल पे मैंने काम करना शुरू करा। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने 19 साल की उम्र से काम करना शुरू करा था, और मैं 23 साल की उम्र में अपनी लाइफ का पहला करोड़ अचीव कर चुका था। अब आप पूछेंगे कैसे, राइट, ऐसे। अब आप देख लीजिए 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल, राइट। तो आपको जो मैंने बताया था ना कि 5 इयर्स डाउन द लाइन जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स करे, मैंने इन्वेस्टमेंट क्या करे, मैं समझदार नहीं था। मेरी मम्मी के मना करने के बाद, पापा का मना करने के बाद, दुनिया के मना करने के बाद मैं रुका नहीं, मैं मैड था। मैड मतलब मैसिव एक्शन डेली। और आज हम इस मीटिंग में उन्हीं मैड लोगों को ढूंढ रहे हैं, राइट। और मैं आपको अपनी जर्नी बता देता हूं। देखिए, मैंने ऐसे हंसते मुस्कुराते येलो कलर का टी शर्ट पहनकर मीटिंग स्टार्ट करा। इसमें आया जब 19 साल का था, कुछ नहीं पता था, राइट, लेकिन कुछ सीनियर थे, उन्होंने सब कुछ बताया, और उनसे मैं सीखता गया, और धीरे धीरे करके एक छोटी सी टीम बनाई, 7-8 लोगों की टीम बनी। जब कॉलेज में समझदार लोग पार्टी करते थे, तब हम मैड लोग मीटिंग करते थे, मैसिव एक्शन डेली। और आज समझदार लोग जब नौकरी कर रहे हैं, तो हम मैड लोग अपने जीवन को आराम से जी पा रहे हैं घर में बैठकर लॉकडाउन में, क्योंकि हमें जबरदस्ती जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ब्रांच मैनेजर होने के बावजूद पंजाब नेशनल बैंक में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मैड हैं, राइट। उसके बाद जिंदगी आगे बढ़ी, मैंने कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी शुरू करी। जो इस फील्ड के एक्सपीरियंस लीडर्स थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखना शुरू करा। वहां से मेरे को बहुत सारी लर्निंग आनी शुरू हुई, और मीटिंग्स का हिस्सा बनना शुरू करा, और धीरे धीरे मीटिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू करा। इवेंचुअली पब्लिक स्पीकर मैं बना, और फिर धीरे धीरे करके तरक्की आनी शुरू हुई। मैंने अपनी परिवार में एक बजाज चेतक स्कूटर मेरे फादर का हुआ करता था, जो कितने सालों से चला हुआ आ रहा था, राइट, उसको मैंने चेंज किया है कार में। और फिर सदर्न जोन ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के अलग अलग जोन में जाकर मैंने काम को बिल्डअप करना शुरू करा। मैं नहीं चाहता था मैं एक बस ऑफिस में बैठकर अपने काम को करूं, और अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करने का मौका मिला, अलग अलग लोगों के साथ में कनेक्ट होने का मौका मिला, कई सारे बड़े बड़े कन्वेंशंस में, मीटिंग्स में जाने का मौका मिला, कई लोगों को इंस्पायर करने का मौका मिला। और फिर एक समय ऐसा आया, मैंने कहा आप कुछ करते हैं, आप 64 मंजिल से जंप लगाते हैं, टेंशन मत लीजिए, सुसाइड करने के लिए नहीं, एडवेंचर करने के लिए, राइट। फिर हम लोग गए और मकाओ टावर, हमने कई सारे एडवेंचर करने का फिर हमने मौका मिला। फिर गए ऐसे ही, फिर अपनी पूरी टीम के साथ, राजशेखर गुप्ता जी भी थे, फिर उन्होंने भी 64 मंजिल से जंप लगाई। आप ये मत समझिएगा पागल थे, सुसाइड करने के लिए नहीं, वो थोड़ा एडवेंचर करने के लिए जंप लगाया कि आओ इसको भी देखते हैं कैसा फील होता है, और लाइफ के उन सारे फेजेस को एंजॉय करना शुरू करा। अब एट लास्ट मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, एट लास्ट आपको ये दिख रहा है, ये भाई साहब दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर की टी शर्ट पहने, ऐसा मत बन जाइए। कई लोग बिल्कुल जिंदगी में यही हैं,
जिंदगी में यही है, कुर्सी है, लेकिन शूज का लेग कहां बांध रहे हैं? यही क्यों? क्योंकि ये जो आपको येलो पिंक ब्लू कलर में जो टी शर्ट में आपको इंसान दिख रहा है ना, ये समझदार है। इसकी मम्मी ने मना करा है कि कुर्सी पे रख के आप शूलेस मत बांधिए, इसके पापा ने मना करा है, इसके भैया ने मना करा है, इसके पास पैसा नहीं है, आप समझे? राइट, इसके पास सारी समस्याएं हैं जिंदगी की, ये और असली समस्याएं सिर्फ एक ही है, ये है आलसी, और कुछ करना नहीं चाह रहा। लेकिन आलसी लोग जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और मेहनत करने वाले लोग जीवन में एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां उनके पास आलस करने की पूरी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन फिर भी वो आलस नहीं करते। राइट, तो इस इंसान की तरीके से गलत डिसीजन ना लीजिए। मेनी टाइम्स लाइफ इज लाइक दिस पिक्चर, यू हैव रिसोर्सेज बट यू मेक पुअर डिसीजन। आज में से आप में से हर इंसान के पास एक मौका है, घर बैठिए, खाली मत बैठिए, कुछ करिए। अरुण जी की बात समझिए, घर बैठिए लेकिन खाली मत बैठिए। आप में से हर एक इंसान का मौका, और अगर खाली बैठे ना तो देखिए रात में ये जो ब्लू कलर का टी शर्ट पहना इंसान है आपके सपने में आएगा, ये सपने में आएगा, आपके सपने में आएगा, देख लीजिएगा, और ये बोलिएगा, ये बोलेगा और सपने में आके एक ही बात बोलेगा, देखिए भाई तुम हमारी तरीके से हो, और मैं बस इतना समझदार था, मैं बस ब्लू कलर का टी शर्ट पहनने के लिए तैयार, ऐसा पर्सन बनने के लिए तैयार नहीं था बस। अब आइए, अब कुछ लोगों को डर लगता है, सर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, जीवन में ये हो गया तो, और नौकरी ले लो वेव आ गई और नौकरी नहीं लगी तो, नौकरी नहीं लगी तो, यहाँ पे कौन सा बहुत बड़ा डिसीजन है आपके पास? आसान सा डिसीजन है, करना क्या है? राइट, कोलगेट को डेंटोजेस्ट से बदलना है, और रियल जूस को असली जूस सीबक कौन से बदलना है, और लक्स को सीबक कौन बायोशेष के सोप से बदलना है, और साथ में स्कूल ऑफ लीडरशिप से सीखना शुरू करना है। लेकिन कुछ लोग इस चींटी की तरह होते हैं, वो अपने आसपास खुद ही एक सर्कल बना हुआ है, वो सर्कल इमेजिनरी है लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। फिर ये उनके पापा ने एक और सर्कल बना दिया, अब पापा ने, भैया ने, चाचा ने एक और सर्कल बना दिया, बाहर नहीं निकल रहे हैं, मरेंगे। कौन सी वेव से मरेंगे? नौकरी ले लो वेव से मरेंगे। आप बात समझे? तो डर सिर्फ एक इल्यूजन है। क्या है इस बिजनेस में खोने के लिए? आप ही मेरे को बताइए, क्या है आपके पास खोने के लिए इस बिजनेस में? राइट, आपके पास खोने के लिए इस बिजनेस में क्या है? क्या खोने वाले हैं आप? मेरे को बताइए, क्या जाने वाला है आपका इस बिजनेस से? प्रॉपर्टी जाने वाली है, जायदाद जाने वाली है। आप अगर इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या पेपर साइन कर रहे हैं? अगर इस बिजनेस में मैं कामयाब नहीं हुआ तो मेरी प्रॉपर्टी चली जाएगी, 1 रुपए का नुकसान नहीं है। अरे आपका डेंटो शेष आया, आप ही ब्रश करेंगे, कोई और थोड़ी ना ब्रश करेगा उससे, 1 रुपए का नुकसान नहीं है। पाने के लिए कितना कुछ है और खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप समझदार हैं तो आपको मेरी तरफ से नमस्ते है। हम समझदार लोगों को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम मैड लोगों को ढूंढ रहे हैं। मैड समझ गए आप? मैड का मतलब हिंदी में होता है पागल, लेकिन इंग्लिश में मैड का मतलब होता है मैसिव एक्शन डेली। जो लोग खाली समय में मैसिव एक्शन करने के लिए तैयार हैं, मैं आपसे माफी चाहता हूं, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। बस अपनी बातों को यहीं विराम देते हुए आगे आने वाले समय में हम आपसे दोबारा मिलेंगे, अलग मीटिंग में मिलेंगे, लेकिन वो मीटिंग आपको ये समझाने के लिए नहीं होगी कि आप समझदार हैं या आप मैड हैं। वो मीटिंग ये समझाने के लिए होगी कि इस बिजनेस में हमें आगे प्रोग्रेस कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। विश यू ऑल द बेस्ट, बी योर ओन बॉस, राइट। और अपना बॉस बनने का एक ही तरीका है, अपना काम स्टार्ट करें, अपना खुद का कुछ स्टार्ट करें, तभी अपना बॉस बनेंगे। समझदार लोग नौकरी करते हैं और मैड लोग बी योर ओन बॉस बनते हैं, right? So become a mad and be your own boss. That's all from my side. Thank you. Thanks a lot. Wish you all the best. Thank you so much, sir. Thank you so much for your part, sir. और मैंने आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुना, सर, और 30-40 मिनट्स तो कैसे निकल गए सर, बता